नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कोई It's 2:38 a.m. वसूल बरकत के लिए और ये ऐसी मुबारक महफिल है जिसमें अल्लाह के प्यारों का उनके चाहने वालों में उनके दफ्तर में अपना भी नाम दर्ज हो और दर्ज क्या हो, हर सुन्नी का जो सुन्नी सही उल अकीदा है वो बुजुर्गों के औलियाए किराम के चाहने वालों में उनका नाम दर्ज है। और इसलिए भी कि यहाँ हम बुजुर्गों का चर्चा करें तो आसमानों में हमारा जिक्र हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सरकार ने फरमाया जहां उसके महबूबों का जिक्र होता है, औलिया अल्लाह का जिक्र होता है, तो वहां जो है मलाइका अपना पर बिछाए परों के छुरमट में रहमत में घेर लेते। हम और आप जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास महफिल में फरिश्तों के साथ में जो जिक्र करते हैं वहां उनका जिक्र होता है। तो सरकार ने जब फरमा दिया तो सरकार ने फरमाया तो बिल्कुल हक। वही होता है। अभी मटेरियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम लोग उसी हालात की तरफ It's 2:42 a.m. नजर करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि देखने के लिए ये आंख, बोलने के लिए जबान, सोचने के लिए दिमाग, चलने के लिए हाथ पैर,
ये जरूरी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियां रखी हैं। उस निशानी में एक निशानी यह है कि जिंदगी है और जब सोता है आदमी तो वो सोना एक मौत के मानिंद है। जैसे मुर्दा आदमी सो गया तो जैसे वो मुर्दा है, वो मुर्दा हो गया। हम हालात की तरफ देखते हैं, लेकिन यहां रूह जो है वो रूह बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं तो असबाब की तरफ देखते हैं, लेकिन जब आदमी सो गया तो वो एक मुर्दे की मानिंद है। अब मुर्दे की मानिंद है, सो रहा है। कभी बगदाद शरीफ में हाजिर है, कभी मदीने शरीफ में हाजिर है, कभी कहीं किसी रोजे पर हाजिर है, कभी किसी शहर में हाजिर है। तो वो उस मुर्दा की तरह है कि मुर्दा है, लेकिन वही रूह जो है, वो रूह जो है, अब वो जो है वो जिस्म के उसमें मुतमस्सिल होकर वहां जो है वो दिखा रही है कि आदमी सो रहा है, लेकिन वो वहां भी जा रहा है। अब वो आंख नहीं है देखने वाली, और लेकिन वो देख भी रहा है, बोल भी रहा है, और उससे ताल्लुक भी है, उस जिस्म से ताल्लुक भी है। तो इसी तौर से जब आदमी मुर्दा हो जाता है तो लोग तसर्रुफ समझते हैं कि तसर्रुफ बिल्कुल खत्म हो गया, अब दुनिया से आदमी चला गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब कब्र में जाएगा तो कब्र में जा ही, इस आंख से नहीं सुनेगा, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला वो कादिर मुतलक जिसने सोते को दिखाया और सोते को चलाया, सोते को वहां फिराया और जिस्म से भी ताल्लुक रहा, वो उस मुर्दे को भी दिखाता है और उसको भी सुनाता है। और ये तो काफिरों का मामला भी ऐसा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में जब उनको गड्ढे में डाल दिया गया काफिरों के, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुमसे वादा किया था? हाँ, वो मुझे मिल गया जिसने मेरे रब ने मुझसे वादा किया। तो सहाबा ने अर्ज की, क्या वो सुनते हैं? तो अर्ज की तो सरकार ने फरमाया, वो तुम उससे कुछ सुनते तो ये तो काफिर मुर्दे का मामला है। लेकिन हदीसों में आया कि मोमिन की शान ऐसी है कि जैसे उसकी रूह जो है वो एक पिंजरे में कैद है, अब पिंजरे में बंद है तो उसकी परवाज क्या है। और जब वो निकल गई उससे, अब मोमिन की रूह जो है अब उसकी परवाज जहां अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में रखा, पहले आसमान दूसरे आसमान अर्शे मुअल्ला पर जहां रखा वहां पे वो रहती है और उसका ताल्लुक अपनी कब्र से भी रहता है और तसर्रुफ पड़ जाता है। और औलिया किराम की शान ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो फरमा दें वो तो होता, अगर गुलाम कह दें और किसी बात पर कसम खा जाएं तो वह बात अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाता है। हदीस में आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि दो औरतों में कुछ झगड़ा हुआ और 4 दांत आगे के तोड़ दिए। अब कानून है तो कानून ये है कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, ये लिया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके आगे के 4 दांत तोड़े जाएंगे। अब एक सहाबी जो थे वो मचल गए, वो रिश्तेदार थे,
उसके उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, उसके आगे के 4 दांत के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। सरकार के आप, खुदा की कसम, जिसने आपको हक के साथ भेजा, आपने हक फरमाया, लेकिन ये गुलाम बदल गया है, अब उसके दांत नहीं तोड़े गए। इसी दौरान में उसके जो रिश्तेदार थे वो राजी हुए और दांत नहीं तोड़े गए। तो ये बुजुर्गों का आलम होता है, ये उनकी दुआओं का आलम होता है। अमीन शरीयत को जिन लोगों ने देखा है, उनकी करामत, उनकी इस्तिकामत लोगों ने देखी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जहाँ गए, अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि गए और जाके उन्होंने कहा हुजूर दुआ फरमा दीजिए। मतलान के पास ले जाके आपने दुआ नहीं फरमाई, फिर कहा गाड़ी घुमा लो। आगे चले, आगे गए, यहां रोको, वहां पे दुआ फरमा दी। वो जगह आज तक नहीं बिकी, वो हाउंटेड हाउस के नाम से मशहूर हो गया। और वो जगह जहां दुआ करी थी वहां उनका इरादा नहीं था, बदल में वो जगह उनको मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत, करामाते हुजूर अमीन शरीयत। ऐसी बहुत सारी करामात। वीजा नहीं हुआ है, हुजूर अमीन शरीयत ने फरमाया कि मदीने शरीफ में मुलाकात होगी। वीजा बंद हो चुका था, वीजा बंद हो चुका था, वीजा नहीं मिल रहा था। वीजा मिला नहीं बल्कि बंद हो गया, उन्होंने उसको बंद कर दिया, वीजा कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के वीजे फुल हो चुके, लेकिन आपने फरमाया मदीने शरीफ में मुलाकात होगी। हमें और आपको अब यहाँ पर इस जलसे को मनाने का मकसद ये है, उनकी याद मनाने का मकसद ये है जो मौलाना आशिक हुसैन साहब ने और उलमा इकराम ने आपको बयान किया कि जो तालीमात आपको उन्होंने पहुंचाई वो आपको याद है, उसको, उस सबक को भूले नहीं, उस सबक को याद करें और उस पर कायम रहे। उसी पर हमारे लिए यहाँ भी निजात है और वहां भी निजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा